Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. हम इंडिया गठबंधन में एक लंबे समय से हैं। हर मीटिंग में उनके गए हैं, हम उन लोग उनके साथ हैं और उसके तहत आज हम 3 सीटों की घोषणा कर रहे हैं, फूलपुर, मिर्जापुर, कौशाम्बी। क्या पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव का गठबंधन टूट गया है? क्या समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरावादी अलग हो गए? सीधा जवाब है नहीं। घुमाकर अगर पकड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मामला बहुत पेचीदा है। दरअसल ये खबर दोपहर में फ्लैश हुई, यानी कि जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ उस तारीख में ये खबर दोपहर में आई कि पल्लवी पटेल और अपना दल जो कमेरावादी है वो इंडिया गठबंधन से अलग हो गया और 3 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहा है। इसके बाद इसका खंडन भी आया और ये खंडन जो है अपना दल कमेरावादी ने किया। अपना दल कमेरावादी ने साफ साफ कहा कि वो इंडिया गठबंधन में है, लेकिन वो 3 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं इंडिया गठबंधन के तहत। उन्होंने जो लिस्ट जारी की उसमें उन्होंने बताया कि फूलपुर, कौशाम्बी और मिर्जापुर की सीट पर अपना दल कमेरावादी चुनाव लड़ने जा रही है। और ये ना सिर्फ चिट्ठी के जरिए बताया गया बल्कि खुद अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने बयान भी जारी किया। जरा सुनिए कृष्णा पटेल ने क्या कहा। हम इंडिया गठबंधन में एक लंबे समय से हैं, हर मीटिंग में उनके गए हैं, हम उन लोग उनके साथ हैं और उसके तहत आज हम 3 सीटों की घोषणा कर रहे हैं, फूलपुर, मिर्जापुर, कौशाम्बी। तो कृष्णा पटेल ने कहा कि हम इंडिया गठबंधन की मीटिंग में गए हैं और हम 3 सीटों पर इस गठबंधन के जरिए लड़ने जा रहे हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। दरअसल इससे पहले जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर गठबंधन किया, यानी कि कांग्रेस को 17 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका दिया गया, तब सपा के नेता और कांग्रेस के नेता एक मंच पर आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ऐसा कुछ भी अपना दल कमेरावादी के साथ नहीं हुआ है। अपना दल कमेरावादी ने अपने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी कि वो 3 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सोर्सेस की माने तो अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल के बीच रिश्ते उतने सामान्य नहीं हैं जितने होने चाहिए। दरअसल ये सारी शुरुआत जो है राज्यसभा चुनाव के वक्त हुई, जब राज्यसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने 3 प्रत्याशी उतारे, आलोक रंजन, जया बच्चन और रामजी लाल सुमन। दरअसल रामजी लाल सुमन दलित समुदाय से आते हैं, बाकी दोनों कथित अपर कास्ट से आते हैं। ऐसे में पल्लवी पटेल ने एक मोर्चा खोला। उन्होंने कहा पीडीए में रहते हुए मैं रंजन बच्चन को वोट नहीं करूंगी, और ये मामला बढ़ता चला गया। राज्यसभा चुनाव के दिन भी खबर ये सामने आई कि बात बहुत बिगड़ गई। हालांकि इसके बाद भी पल्लवी पटेल ने आकर वोटिंग की, लेकिन उन्होंने सिर्फ रामजी लाल सुमन जो कि दलित प्रत्याशी थे, दलित समुदाय से आते थे, उनको वोट किया। बाकी दोनों प्रत्याशियों को अपना वोट नहीं दिया। और जिस तरीके की बगावत हुई राज्यसभा चुनाव में, अखिलेश यादव सिर्फ अपने 2 उम्मीदवारों को राज्यसभा भेज पाए, जिसमें जया बच्चन और रामजी लाल सुमन का नाम आप सब जानते हैं। लेकिन इसके बाद पल्लवी पटेल और समाजवादी पार्टी के आला कमान से बातचीत की खबरें कभी सामने नहीं आई। सोर्सेस की माने तो जो बातचीत है वो प्रदेश स्तर पर ही हो रही है, किसी बड़े नेता से कोई बातचीत नहीं चल रही है। सोर्सेस तो ये भी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी ने ऑफर किया था मिर्जापुर का सीट। मिर्जापुर की वो सीट है जहां से अनुप्रिया पटेल जो कि अपना दल सोनेलाल की अध्यक्ष हैं और पल्लवी पटेल की बहन है, कृष्णा पटेल की बेटी है, उनकी अपनी पार्टी, वो वहां से चुनाव लड़ती है, सांसद हैं, उनके खिलाफ चुनाव लड़ने का ऑफर दिया गया था और एक ही सीट की बात हो रही थी। लेकिन अभी जो जानकारी है वो ये कि उसको लेकर बातचीत नहीं बनी थी। ऐसे में अपना दल कमेरावादी ने सीधे सीधे 3 सीटों पर ऐलान कर दिया है कि वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह भी है कि समाजवादी पार्टी ने इन तीनों सीटों पर अभी तक अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए, यानी कि ना फूलपुर में कोई प्रत्याशी उतारा है, ना मिर्जापुर में कोई प्रत्याशी उतारा, ना कौशाम्बी में कोई प्रत्याशी उतारा। हालांकि कौशाम्बी में इंद्रजीत सरोज की एक दावेदारी रहती है, क्योंकि इससे पहले भी लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और वो विधायक भी हैं और सुरक्षित सीट भी है। बिना समाजवादी पार्टी के साथ बातचीत के इन 3 सीटों की घोषणा कहीं ना कहीं बहुत सारे संकेत दे रही है। क्या गठबंधन बरकरार है? दरअसल माना यह जा रहा है कि कांग्रेस के साथ तो बातचीत चल रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी इसके लिए राजी नहीं है। ऐसे में इसे एक प्रेशर टैक्टिक्स के तहत भी देखा जा रहा है, यानी कि अपना दल कमेरावादी चाहती है कि इस पर बातचीत हो और उसकी बार्गेनिंग जो है वो बढ़े। क्या वो 2 सीटों पर, खासकर सोर्सेज ये बता रहे हैं कि फूलपुर की सीट पर ज़्यादा फोकस है, यानी कि फूलपुर जो सीट है उस पर अपना दल कमेरावादी चाहती है कि वहां उनको टिकट मिल जाए। ऐसे में वहां से या तो कृष्णा पटेल या पल्लवी पटेल चुनाव लड़ सकती हैं। अगर मिर्जापुर से ऐसी स्थिति बनती है तो शायद पल्लवी पटेल ना लड़े, कृष्णा पटेल चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। फिलहाल
अपना दल कमेरावादी ने इस बात की घोषणा कर दी है कि वो 3 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव का गठबंधन बचेगा या लोकसभा चुनाव से पहले ये दोनों अलग हो जाएंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये स्टोरी भेजी थी लखनऊ से हमारे सहयोगी समर श्रीवास्तव ने, प्रस्तुत किया मैंने रजत ने और कैमरे के पीछे रंजीत। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।